नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया कि उनका जो सूडो सैटेलाइट का प्रोजेक्ट है उसको फाइनली अब गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलने वाले हैं। ये खबर दोस्तों आज से लगभग एक हफ्ता पुरानी है, सितंबर 20 को सामने आई थी। HAL प्रोजेक्ट टू बिल्ड द सूडो सैटेलाइट सेट टू गेट द अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट फंड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहली बात तो ये सूडो सैटेलाइट होती क्या है और HAL दूसरे नंबर पर इसको बना क्यों रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और अगर चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करी हुई हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूडो सैटेलाइट होती क्या है। देखिए, सूडो सैटेलाइट को एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट भी कहा जाता है। इसको यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली कहा जाता है सूडो सैटेलाइट, और USA में इसको एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट भी कहा जाता है। इसका जो एब्रीविएशन है इसको एटमोसैट भी कभी कभार कहा जाता है। नाउ ये वैसे तो कहने के लिए सैटेलाइट है, लेकिन ये दोस्तों एग्जैक्टली एक तरह का एयरक्राफ्ट होता है जो कि ऑपरेट करता है इन द एटमॉस्फेयर एट हाई एल्टीट्यूड्स फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये एक इस तरह का एयरक्राफ्ट है जो कि एटमॉस्फेयर पे हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहा है लंबे टाइम के लिए। नाउ ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट है इसीलिए इसको HAL के द्वारा बनाया जा रहा है। ये काम क्या करता है? जो भी सेवाएं आपको कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्रोवाइड करती है जो कि स्पेस में ऑर्बिट कर रही होती है, वही वाली सेवाएं आपको ये वाला पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। और नाउ देखिए, नॉर्मली आपकी जो कन्वेंशनल सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कैसे करती हैं? थैंक्स टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उनको मिलता है फ्रॉम देयर ऑर्बिटल स्पीड। लेकिन जो आपकी एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट्स या फिर सूडो सैटेलाइट्स होती हैं, ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक लिफ्ट की मदद से यहाँ पर अलॉफ्ट रह पाती हैं। इनको लिफ्ट कहाँ से मिलती है? या तो इनको लिफ्ट मिलती है बायोन्सी से, या इनको लिफ्ट मिलती है एरोडायनेमिक फ्लो से। दोनों के एग्जांपल आपको मैं शो करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं नासा के द्वारा बनाया गया ये वाला जो एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट है जिसका नाम है पाथफाइंडर प्लस। ये वाली जो आपकी एटमोसैट है ये हवा में स्टे कर पा रही है बिकॉज इसके ऊपर लगे हुए हैं ये वाले पंखे जिसको कि हम कहते हैं एरोडायनेमिक फ्लो। इसके अलावा अगर आप देखें, जो गूगल का आपने सुना होगा प्रोजेक्ट लून है जो कि रिमोट इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए शुरू करवाया गया था। ये बड़े बड़े जो बैलून्स हैं ये हवा में कैसे स्टे कर पाते हैं? बिकॉज ये हवा से भी हल्के बनाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हवा में काफी लंबे टाइम तक स्टे कर पाते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके सूडो सैटेलाइट्स के या फिर एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट्स के हैं जो कि हमें दुनिया भर में देखने को मिल जाते हैं। ये भी आपके सामने एक सूडो सैटेलाइट का उदाहरण है। ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई गई सूडो सैटेलाइट है जिसमें कि काफी बड़े बड़े इसके ऊपर सोलर पैनल्स को लगाया हुआ है सो दैट इसको जो पूरी की पूरी पावर है ये बेसिकली सूरज की एनर्जी से ही मिल सके। तो ये भी एक काफी अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें देखने को मिला है। कमिंग टू हमारा जो HAL का प्रोग्राम है, HAL इसको क्यों आखिरकार बना रहा है? देखिए दोस्तों, बेसिकली हमारा जो मकसद था वो ये था कि ड्रोन वॉरफेयर का जो प्रोग्राम है उसको किसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकें। आपको मालूम होगा आज से 4-5 महीने पहले की बात है जब जम्मू के एयरफोर्स बेस के ऊपर जो ड्रोन बेस्ड अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया के अंदर जो एंटी ड्रोन वॉरफेयर का प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा तेजी पकड़ चुका है। एक तरीके से उसी पर्टिकुलर ड्रोन वॉरफेयर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए ये वाला जो हमारा सूडो सैटेलाइट का प्रोजेक्ट है ये सडनली सुर्खियों में आया है। यहां पर आप देख सकते हैं HAL यहां पर 700 करोड़ के आसपास का फंड एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि अभी तक सारा का सारा पैसा बेसिकली HAL अपनी ही पॉकेट से लगा रहा था, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलने वाली है। इसका फायदा क्या होगा कि अल्टीमेटली भारत के पास अपनी घरेलू हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट फाइनली तैयार हो पाएगी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं HAPS, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे डिफेंस फोर्सेस को ही हेल्प करने वाली है। नाउ यहां पर जो HAL के एक अधिकारी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें जो ये पैसों का अप्रूवल है ये अक्टूबर में जाके मिल जाएगा, और उसके बाद उन्होंने बताया है कि HAPS को डेवलप करने में लगभग 3 से 4 साल के आसपास लग सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं HAL के जो चेयरमैन हैं मिस्टर R माधवन, उन्होंने भी यहां पर कहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटोटाइप बहुत ही जल्द रेडी किया जाएगा, और साथ में उन्होंने ये बताया है कि प्रोजेक्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, HAL इंप्लीमेंट कर रहा है विद अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप और साथ ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ मिलकर के। NAL क्या चीज है दोस्तों? NAL बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट फर्म है जो कि HAL हुआ, DRDO हुआ, इसरो हुआ, इन सभी के साथ मिलकर के काम करती है सो दैट भारत के अंदर सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को बनाया जा सके। ये वाला जो लेबोरेटरी है ये बेसिकली CSIR के द्वारा ही स्थापित करी गई थी आज से काफी साल पहले दिल्ली में, और अब इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में शिफ्ट करवा दिया गया है।
नाउ अगर बात करें HAPS के प्रोग्रेस को लेकर मिस्टर आर माधवन ने क्या कहा है, इन्होंने यहां पर कहा है कि हम लोग काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द HAPS। हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है एज पार्ट ऑफ अवर अनमैन्ड ड्रोन वॉरफेयर प्रोग्राम, जिसका की नाम है CATS। याद कीजिए, मैंने पिछले हफ्ते की ही बात है आपके सामने ये वाली वीडियो पेश करी थी जिसमें कि बताया था कि HAL एक डेडली कैट्स हंटर के प्रोग्राम को बना रहा है और यही वाले कैट्स हंटर प्रोग्राम के साथ दोनों को मिलाकर के लाया जाएगा हमारा HAPS यानी कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। इन्होंने लेकिन साथ में यह भी कहा है कि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है इट विल टेक अ फ्यू ईयर्स, इसको बनने में थोड़ा समय लग सकता है। यहां पर यह भी माना जाता है कि जो आपका HAPS है ये एक तरीके से ब्रिज की तरह एक्ट करेगा बिटवीन द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड द कन्वेंशनल सैटेलाइट्स, क्योंकि अगर आप देखें ये वाला जो HAPS है ना तो ये पूर्ण रूप से कन्वेंशनल सैटेलाइट है ना ये पूर्ण रूप से ड्रोन है, ये दोनों के दोनों काम करेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं द एयरक्राफ्ट्स आर डिजाइन टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द UAVs एंड द कन्वेंशनल सैटेलाइट्स। कहा जा रहा है कि ये वाला जो आपका आइडिया था ये बेसिकली एरो इंडिया का जो 2021 का इवेंट हुआ था फरवरी में, वहां पर डेवलप हुआ था। इनफैक्ट जो कैट्स का आइडिया था ये भी वहीं पर डेवलप हुआ था। आप यहां पे देख लीजिए, ये वाली हमने इमेज भी आपको पहले शो करी थी, अ मॉडल ऑफ द HAL कैट्स वॉरियर विच वाज डिस्प्लेड एट द एरो इंडिया शो 2021। वहीं से विकसित होता हुआ आइडिया सामने आया था कि हम लोग HAPS को भी बनाने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो वेट होगा ये 500 kg से भी ज्यादा होगा और हम लोग भी इसको पावर करने के लिए सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इट विल बी एबल टू फ्लाई एट अ हाइट ऑफ 70,000 फीट और ये वहां पर काफी सारे महीनों तक नॉन स्टॉप रह पाएगा थैंक्स टू कि ये सोलर एनर्जी से पावर इसको मिलने वाली है। नाउ अगेन आपको बता दूं कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को CATS के साथ अलाइन करने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार इसको CATS के साथ अलाइन कर दिया है उसके बाद HAPS हमारी आर्म्ड फोर्सेस को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, खास रूप से स्ट्राइक मिशंस में, इन प्रोवाइडिंग दी वर्सेटाइल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड कम्युनिकेशन टू द ट्रूप्स विद लाइव वीडियो फीड्स एंड इमेजेस। तो जो चीजें नॉर्मली हमारी आर्म्ड फोर्सेज या फिर कोई भी हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर रिलाई करती हैं, वो अब आगे जाकर इन सूडो सैटेलाइट्स के ऊपर भी रिलाई कर पाएंगी। दोस्तों इसके अलावा भी HAPS की कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में, अगर बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के सेक्टर में, अगर बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के सेक्टर में, कल कई सारे अलग अलग एरियाज में आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है ये तैयार हो जाए और इंडिया इसको यूज करना शुरू कर दे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है UPSC CSE ज्योग्राफी कॉम्बैट में, जिसमें कि मेरे द्वारा भी कई सारे सवाल बनाए गए हैं। एनरोल करते समय आपको यूज करना होगा कोड अनि UPSC। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी से IAS परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप लोग अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं उस केस में आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारे के सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं और ये वाले भी आपको सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल करवा दी जाएंगी अगर आप लोग कोर्स में एनरोल करते हैं तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।